नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। राहुल सौमित्र, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना टारगेट तय कर लिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित भाई शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी, तो रविवार को यानी आज भोपाल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अब की बार 200 पार का नारा दिया। इतना ही नहीं, इसकी शुरुआत उन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर की। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इन 3 सालों में बीजेपी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो 200 पार का नारा दे रही है। नारा पिछली बार भी दिया था, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस आगे निकल गई थी। तो सवाल यही है कि अब की बार 200 पार के नारे के पीछे क्रोनोलॉजी क्या है। करेंगे एक बड़ी बहस, लेकिन अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एमपी की चुनावी बिसात, सत्ता किसके आएगी हाथ। चुनाव की मझधार, कौन डूबेगा कौन लगेगा पार। अब की बार 200 पार, एमपी में किसकी सरकार। 200 पार करना है ये लक्ष्य। मध्य प्रदेश की फिजा चुनावी हो चली है, चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों और टारगेट सेट करने का दौर। छिंदवाड़ा में अमित शाह के गरजने के बाद भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनावी शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं के उत्साह से गदगद नड्डा ने कहा, इस उत्साह को लक्ष्य में बदलकर इस बार 200 पार करना है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, 2024 में भी प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटें जीतेंगी। आपने इतनी उत्साह से ये संदेश मेरे स्वागत में दिया है, तो इसको लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए 200 पार करना है ये लक्ष्य को, और 200 पार की तैयारी करें। 51% से ज्यादा मतों से हम मध्य प्रदेश में आए। हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 7 से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जेपी नड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो बेकार जाएगा। कोई काम किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए? किसानों की बुरी हालत है, जो घोटाले बार बार हर चीज में हुए, नौकरी देने में घोटाले हुए, कोई सड़कें नहीं बनी, डेवलपमेंट का कोई काम, उसका जवाब देना। वो अगर सपना देख रहे हैं तो वो सपना बेकार जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वो 2018 में कहा करते थे और जनादेश कांग्रेस के पक्ष में हुआ। वो तो नारा कई बार देते हैं और हमने बहुत बार उनका शाइनिंग इंडिया का नारा भी सुना था, लेकिन उसके बाद नतीजे क्या हुए वो हमने सबने देखा है। और इस बार का जो चुनाव है वो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है और जनता उन्हें इसका जवाब देगी। ठीक कहा उन्होंने कि 200 पार, लेकिन बीजेपी नहीं, कांग्रेस। हमेशा कहता हूँ इस बार 114 नहीं 174 से ज्यादा, और इस बार कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। कांग्रेस भले ही बीजेपी के टारगेट पर तंज कस रही हो, लेकिन ये भी सच कि बीजेपी हमेशा योजना बनाकर पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि नड्डा का 200 पार का नारा कितना कामयाब होता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। बृजगोपाल लोहिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीबीएन खोंगल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मनीषा सिंह तोमर जी ये प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला विंग की आम आदमी पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है। बृजगोपाल लोहिया जी, जैसे ही आपने कहा कि अब की बार 200 पार हम जाएंगे, कांग्रेस तो आपको पानी पी पी कर कोस रही है। मैं उनके नेताओं की स्टेटमेंट बता रहा हूं। जेपी अग्रवाल कह रहे हैं काम किया नहीं, घोटाले हुए, सड़क बनी नहीं। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि आपने ठीक कहा, इस बार कांग्रेस जाएगी, आप नहीं जाएंगे। और पचौरी कह रहे हैं कि अगर सपना देख रहे हैं तो ये बेकार जाएगा। ये सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं इस पर। नहीं, देखिए, मैं आपको राहुल जी कुछ बातें बताऊं कि परीक्षा का भी समय चल रहा है, चुनाव की तैयारियों का समय। अभी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, वो मेरिट में आने की बात कर रहे हैं, वो सारे विषय में डिस्टिंक्शन लाने की बात कर रहे हैं।
और जो टफर स्टूडेंट है ना, वो इसमें लगे हैं कि किस तरह इनके इन प्रकार नकल करके कुछ भी करके किसी भी तरह पास होना है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है वो उस छात्र की तरह है। वो इंटेलिजेंट छात्रों की तरह गोल सेट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी गोल सेट, हमने गोल सेट किया है कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और केवल हवा में नहीं किया है, हमने ये भी बताया है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष महामंत्री है, BLA है, उसके जो साथ में 8 लोगों की टीम है, उस टीम के सहारे हम हर मतदान केंद्र पर 51% से ज्यादा वोट लाने का प्रयत्न करेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 से ज्यादा सीटों से बनाएंगे। अब कांग्रेस को समस्या ये है कि इनके पास कोई रोड मैप है नहीं, कोई प्लान है नहीं, केवल बस बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। ये बिना प्लान के, बिना काम के। ये हमने भी पूछे कि आपने 16 महीने में क्या किया, और सबसे बड़ा परिवर्तन आया जो बार बार चिल्लाकर कांग्रेस के नेता कहते हैं। मैं तो आपसे पूछता हूं, क्या 2018 में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिला था कांग्रेस को? नहीं मिला। तो आप उसको बार बार जनमत ना कहें। ये जनमत तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, परंतु जो संवैधानिक व्यवस्था है, टेक्निकली आपके पास हमसे 5 सीटें ज्यादा थी, सिर्फ 5 सीटें। इसको ध्यान में रखिएगा और हम इस बार प्रयत्न करेंगे। पिछली बार हमारी अगर कोई गलती रही है तो हम उसको आगे भी रिकवर करेंगे और इस कार्यक्रम ठीक है, जो गलती रही कवर करेंगे। देखिए, आधार बीबीएन खोंगल जी ये बताया है कि 64,100 जो बूथ हैं वहां तक इन्होंने टारगेट रखा है 51% मत का, और इनका कहना है ब्रजगोपाल जी का कि हम ब्रिलियंट छात्र हैं, आप लोग नकल वाले छात्र हैं। ये तो ऑन एयर ये बात कह रहे हैं आपके लिए। देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार के सिल्वरिश और बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। 200 पार की बात ये पहली बार नहीं कर रहे, पिछली बार भी की थी। और हास्यास्पद बात ये कि पिछली बार 3 राज्यों के मिलाकर भी 200 सीटों को पार नहीं कर पाए थे। आज मध्य प्रदेश में कि 8 करोड़ जनता को, में जेपी नड्डा जी आए हैं मध्य प्रदेश में चुनावी प्रवास पर, चुनावी पर्यटन करने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहां पर आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में कहां थे? मध्य प्रदेश को क्या, अभी इस बजट की ही मैं यदि बात करूं, जेपी नड्डा जी मौजूद थे संसद में, अमित शाह जी मौजूद थे देश की संसद में। प्रश्न का सीधा सीधा जवाब दीजिए जेपी नड्डा जी कि भारत की संसद में बजट सेशन में, बजट में मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को क्या मिला? आज 18 वर्षों से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं है? आप बताइए। मासूम बच्चों के दूध के दाम तक तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महंगाई दी है मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को, कमर तोड़ महंगाई हो, बेरोजगारी हो। बड़े बड़े घोटालों की बात करूं, इन 3 साल के बड़े घोटालों की बात करें, आयुष्मान घोटाला, कारम बांध घोटाला, पोषण आहार घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पेपर हो नहीं रहे। पेपर, जितने पेपर हो रहे हैं उससे ज्यादा पेपर्स लीक हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। पिछले 3 साल के अंदर अगर सरकारी भर्तियों की बात करूं तो खोंगल जी आपका भी समय समाप्त हो रहा है, भर्तियों पर सिमट कर रह गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी के लिए एक बराबर समय है। मनीषा जी, आपने नगरीय निकाय के चुनावों में शानदार एंट्री की, आपकी एक महापौर भी रही, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगता है कि आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है। ब्रिजगोपाल लोया जी कह रहे हैं 200 के पार, तो आप कहां खड़ी पाती हैं खुद को? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐसा ही भाजपा कांग्रेस को लगा था कि आम आदमी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आम आदमी पार्टी बड़े ही स्लो तरीके से काम करती है। वो घर घर जाके और जमीनी स्तर पे काम कर रही है। तो अभी जैसा भाजपा और कांग्रेस के लोग ये सोच रहे हैं कि जमीन पर आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। हमारी एक महापौर है रानी अग्रवाल जी, जो है उनके नेतृत्व में और साथ ही में जो पूरे नगरीय चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके द्वारा इस बार आम आदमी पार्टी को जगह भी मिलने वाली है। और इस बार संदीप पाठक जी, साथ में अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि भोपाल में अभी शंखनाद करके गए हैं, और बहुत जल्द वो हर जोन में, हर जिलों में जा रहे हैं। तो आने वाला समय आप लोग को दिखाएगा कि भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी से एकदम मतलब साफ होने वाले हैं। इस बार झाड़ू चलने वाली है जी। यानी चलिए, अच्छी बात है। 45 सेकंड पहले आपने अपनी बात को खत्म कर दिया। हम 1.5 मिनट सभी को देते हैं एक बराबर। तो आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर करके दिखाएगी। ब्रिजगोपाल लोया जी, देखिए बीबीएन खोंगल जी ने कई आरोप आप पर लगाए, कई एलिगेशन उन्होंने लगाए। आपने कहा कि हम 64,100 बूथों पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट 51% का है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो कमर तोड़ महंगाई है
और आपने जो नहीं किया उससे जनता कैसे विश्वास करेगी, ये कांग्रेस का मानना है। वो तो टेलीविजन में ये कह रहे हैं। आप मुझे राहुल जी एक बात बताइए, ये पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में ये टीवी पर बैठकर बात करते हैं, ट्विटर खेलते हैं। आपको अगर लगता है कि वास्तव में जनता के कोई मुद्दे हैं तो आइए, सदन में चर्चा करेंगे नहीं, विधानसभा में करेंगे नहीं, लोकसभा में करेंगे नहीं, और आपके पास सड़क पर प्रदर्शन करने की कार्यकर्ता नहीं है। जनता की तो छोड़िए, आपका खुद का कार्यकर्ता आपके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं वो काल्पनिक मुद्दे। ये ब्रजगोपाल लोहिया जी किस आधार पे कह रहे हैं कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं, जरा ये बताइए तो, मैं उनसे पूछता हूं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपसे बता रहा हूं, 18 वर्षों की बात कर रहा हूं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, 20 वर्ष होने को है। 20 वर्ष में मध्य प्रदेश आज भी 500 कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अभी आपने गौर किया हुआ, गिरफ्तारी देने इकट्ठे हुए थे, उसमें ना तो कमलनाथ जी थे, ना दिग्विजय सिंह थे, ना सुरेश प्रभु। ये तो एकदम से इनके यहाँ बाइट देने वाले लोग, ये तो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास 500 कार्यकर्ता भी नहीं है। सीधा सीधा कह रहे हैं ब्रजगोपाल जी कि कहीं एक भी प्रदर्शन में 500 लोग दिखा दीजिए। सर, मात्र 15 महीने के लिए ये सरकार में नहीं थे। स्थिति ये थी कि 100 कार्यकर्ता जुटा पाना मुश्किल हो जाता था इनके लिए। 15 महीने की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जनाधार क्या है मध्य प्रदेश में, ये कमलनाथ जी की जो रैलियां हो गई हैं, अभी 20 जगह पे कमलनाथ जी की पिछले 4 महीनों में रैलियां हुई हैं। ये लाई हुई भीड़ नहीं आती है, वहां पर आई हुई भीड़ आती है कमलनाथ जी के रैलियों में। और जरा कंपेयर कर लीजिए, जरा एक बार तुलना कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाई हुई भीड़ है, जिसके लाई हुई भीड़ होती है, जिसके अंदर प्रशासन, पुलिस, पैसा प्रशासन, चाहे आशा उषा कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए जाते हैं, राजस्व के अधिकारियों को टारगेट दिए जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को टारगेट दिए जाते हैं बसें भरवाने के लिए, तब जाकर तो भीड़ इकट्ठी कर पाते हैं। और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अरे कार्यकर्ता और भीड़ इकट्ठी करने से प्रशासन नहीं चलता, ये मुंह चलाने से सरकार नहीं चलती है। मुंह चलाते चलाते 18 साल बीत गए आज प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश का ये हाल करके रख दिया कि आज प्रदेश, मध्य प्रदेश चौथा पिछड़ा हुआ स्टेट है। देखिए, बीबीएन खोगल जी ने ये कहा कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, देखिए वही आरोप इधर उधर आ रहा है। वो कह रहे हैं तब तो आपके पास 100 कार्यकर्ता भी नहीं थे, और आप कह रहे हैं कि 200 पार सीटें लाएंगे इस बार। नीति आयोग की रिपोर्ट इस बात मैं फिर से कह रहा हूं, इनका भाषण तो बंद हो जाए जी का, वो समझ नहीं पाते हैं, वो टीवी में है और एंकर के प्रश्न का जवाब देना। दिव्यांजन जी सुन लें, कभी बोलते हैं अरे भैया आप सुन तो ले, आप दोनों लोग बहस कर रहे हैं और मनीषा सिंह तोमर जी मुस्कुरा रही हैं। वो मुस्कुरा क्यों नहीं, जरा उनसे पूछते हैं। अच्छा, ब्रजगोपाल जी अपनी बात कर लेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं छोटी सी बात कर रहा था। अभी बीबीएन जी कह रहे थे कि ये मुंह चलाते हैं, मुंह कौन चला रहा है और सरकार कौन चला रहा है, ये मध्य प्रदेश की देश की जनता जानती है। एक बात। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की तो चर्चा ही मत करिए बीबीएन जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 24365 आप सादर आमंत्रित है, 1500 तो वहां आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कांग्रेस का कार्यालय नहीं है जो विपक्ष के दौरान बंद हो जाता है, केवल कमलनाथ जी आते हैं तब खुलता है। चलिए, ये आपको ऑन एयर चैलेंज दिया है बीबीएन खोगल जी। पर मनीषा जी, आप दोनों लोग बहस कर रहे हैं, जिनसे आपको लड़ना है वो लोग बोल रहे हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार, और आप मुस्कुराए जा रही हैं। जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में ही जो आम जनता के हमारे सीनियर, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन एक चीज कहना चाह रही हूँ कि अभी इन्होंने एक बड़ा नया ही काम शुरू किया है महिला सशक्तिकरण को लेके, लाडली बहना योजना। मैं जानना चाहती हूँ इससे कैसा सशक्तिकरण है, ये कैसे सोच रहे हैं। आज नड्डा जी ने भी इतना बड़ा अनाउंसमेंट दिया है कि उसके द्वारा हम मध्य प्रदेश में इतनी सीट्स लाएंगे और हम इतना बड़ा वादा करके जा रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। इतनी सारी योजनाएं लगातार आई हैं, और शायद नड्डा जी ने क्या इस मध्य प्रदेश में आके इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या उन्होंने एक बार भी देखा जो लगातार आशा कार्यकर्ता, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जिस मांग पे बैठी है लगातार। मैं आज ही स्वयं ग्वालियर में देखकर आई, भोपाल में भी बैठे, भिंड में भी बैठे, इनकी ये जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, ये किस प्रकार का सशक्तिकरण है। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा बहस कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए जैसा कि IBC 24 का नियम है, हम फाइनल कमेंट आप सभी से लेते हैं। 20-20 सेकंड में आप अपना फाइनल वर्जन दीजिए और आपको कोई भी टोकेगा नहीं। शुरुआत ब्रजगोपाल लोहिया जी, मैं आपसे ही करूंगा। आपका जोश इतना हाई क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है?
3.5 साल में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार के किए गए काम, माननीय बीडी शर्मा द्वारा बनाया गया संगठन का अंतिम बूथ तक का ढांचा, इन दोनों के दम से हमें यह विश्वास है कि हर बूथ जब हम जीतेंगे तो बूथ जीतने वाला ही चुनाव जीतता है। हम 200 पार से जीतेंगे। बीबीएन खोंगल जी, हर बूथ जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, इस आधार पर कह रही है 200 पार। बूथ विस्तारक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सम्मान निधि भी पूरी तरह इकट्ठी नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज किस पोजीशन पर है, यह पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मध्य प्रदेश में हर मोर्चे पर यह विफल हुए हैं। पिछली बार तो कमलनाथ जी को मात्र 1 वर्ष का समय मिला था, इस बार उन्हें पूरे 5 वर्ष का समय मिला है और संगठन को सशक्त करने का उन्हें विधानसभा में 200 पार मनीषा जी और लोकसभा में 29 पार बीजेपी का लक्ष्य, यानी पूरी की पूरी। इस लड़ाई में आप खुद को कहां पाती हैं, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में? देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से की जो लड़ाई जिस तरीके से ये लोग दिखाते हैं कि हम बिल्कुल फील्ड पे अलग है लेकिन अंदरूनी तौर पे एक साथ है। ये कांग्रेस हमेशा जीतेगी, सरकार बनाएगी, लेकिन भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चली जाएगी। सबको पता है ये कभी टिक नहीं सकते ये लोग। बहुत शुक्रिया मनीषा जी अपनी राय रखने के लिए। बृजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बीबीएन खोंगल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी का यह कहना है कि बूथ जीतो के तहत हम ये कह रहे हैं और हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही कि जनता उसके साथ है और मनीषा सिंह तोमर कह रही हैं कि इस बार झाड़ू चलेगी। ये तीनों दलों का अपना अपना वक्तव्य था। फिलहाल इस बहस में इतना ही। नमस्कार।